वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान, उसकी तौसीफ़ात, उसकी बड़ाई, उसकी बुज़ुर्गी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी जानों के ऊपर, हमारे ऊपर बेशुमार अपने इनाम व इकराम किए हैं। और उसमें से एक सबसे बड़ी नेमत जो है हमारे सामने रमज़ान मुबारक की शक्ल में मौजूद है। यकीनन कि अल्लाह की तरफ से बड़ा माह मुबारक महीना हमें और आपको मिला है ताकि हम अपनी गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत कराने में कामयाब हो जाएं। और अल्लाह ताला ने ये अजीम महीना इसलिए भी अता किया कि हम इसमें अपनी नेकियों के मामला को और ज़्यादा तेज़ करके बढ़ा दें और जो हमारे मसाइल हैं जिससे हम जूझ रहे हैं साल भर, हम उस मसाइल को अपनी दुआओं के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लें। आप सब लोगों को इस प्रोग्राम के तहत जो प्रोग्राम दरस कुरान के नाम से हर हफ्ते इतवार के दिन होता है, जो भी सामिईन है या नाज़रीन है या जिस एतबार से भी जो लोग जुड़े हुए हैं या जुड़े के बाद में, उन सबको रमज़ान मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद। इससे पहले दर्स वाले हफ्ते में सूरतुल बकरा आयत नंबर 267 267 नंबर तक की आयत करीमा का तर्जुमा और तफसीर आपके सामने बयान किया जा चुका है। आज इंशाअल्लाह ताला दर्स में सूरतुल बकरा आयत नंबर 268 268 से लेकर 275 275 तक की आयत का तर्जुमा और तफसीर आपके सामने रखने की कोशिश की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 268 के अंदर बयान किया अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुमको फकीरी और मोहताजगी की धमकी देता है या फकीरी और मोहताजगी से धमकाता है। व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और तुमको बेहयाई का हुक्म देता है। मोहतरम सामीन, इस आयत करीमा के एक हिस्से के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा माना छुपाया रखा है। इस आयत करीमा का ताल्लुक पिछली वाली आयत से है जिसमें ये बात गुजर चुकी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। ऐ ईमान वालो, तुम अपनी हलाल रोजी में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और ये कि जो ज़मीन से कोई चीज़ उगती है उसमें से भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। क्योंकि अभी लगातार जो है कंटिन्यू सदक़ात व खैरात और ज़कात के ताल्लुक से आयत आएंगी, और आने वाले दुरूस के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला इसी के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने आयतें बयान की हैं कि सदका व खैरात और ज़कात के बारे में। ऊपर में अल्लाह ने कहा कि जो अपने हलाल और पाकीज़ा रोज़ी उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, या अगर तुम्हारे पास ज़मीन है, खेती बाड़ी हो रही है, जो उग रहा है ज़मीन से उससे खर्च करो। उसके बाद अल्लाह ने कहा अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुमको धमकाता है फ़क्र से, मोहताजगी से, गरीबी से, और ये कि तुमको बेहयाई का हुक्म देता है। इसका माना ये है कि देखिए बहुत सारे मुसलमान भाई जिन्हें अल्लाह ने नवाज रखा है, ये जो जितना भी कमाते हैं उसमें से अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करते हैं। बहुत सारे मालदार भाई खर्च करना भी चाहते हैं, तो शैतान धमकाता है, करे भाई खर्च कर दोगे तो बचेगा क्या। ये अल्लाह बयान करना चाह रहे हैं कि आप इतना खर्च कर रहे हैं, आप ही मोहल्ले में एक है और कोई नहीं है, आप ही को इतना मस्जिद मदरसा से मोहब्बत है, गरीबों से मोहब्बत है, और दूसरों को देखे प्लॉट पे प्लॉट खरीदने जा रहा है, जायदाद पे जायदाद उनकी बनती चली जा रही है। हम कल फलाबाजी से मिले और बता रही थी कि उनके हस्बैंड का इतना है और हमारे पास कुछ नहीं। तो कोई जरूरी है कि शैतान हाजिर होकर बकायदा, समझ आ रही है, कोई जरूरी है। शैतान अपना वसवसा इंसान के दिल में डाल कर उसे बुलवाता है। उसका काम होना चाहिए चाहे किसी से हो, उसकी थ्योरी शैतान की ये है कि उसका काम होना चाहिए, वो चाहे मेरे जरिया हो या किसी के जरिया करवा, उसको रिजल्ट चाहिए, उसको नतीजा चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि शैतान धमकाता है, देखो अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे रिटर्न क्या मिलेगा तुम्हें। अब अज्र कब मिलेगा नहीं मिलेगा, जब तुम इंतकाल करोगे, कब्र में जाओगे, नहीं ना है। इस तरह के ख्यालात
हमारे और आपके जहन में आता है कि अल्लाह ने जो दे रखा है अगर हम अल्लाह के रास्ते में दे देते हैं तो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर उसको हम उसके मुतबादिल में हम ऑप्शन में क्या लाएंगे कि उसको हम भरपाई कर सकें। इस तरह के ख्यालात हैं। और न सिर्फ ये कि शैतान फक्र और मोहताजगी के बारे में धमकाता है, वो या मुरुकुम बिल फहशा, ये शैतान तुमको बेहयाई का हुक्म देता है। अब सोचिए कि बेहयाई का माना हम क्या समझते हैं। हमारे यहाँ बेहयाई का माना ये है कि कोई मुस्लिम लड़की है जो जवान है, जिसको पर्दा करना चाहिए, पर्दा नहीं कर रही है, तो हम उसको बेहयाई समझते हैं। हमारे यहाँ बेहयाई का माना क्या है कि नाच गाने में हमारा मन लग रहा है, चाहे मर्द या औरत, बेहयाई है। यहाँ पे अल्लाह ने जो बिलफाशा का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो देखिए किस चीज के लिए, करेक्शन कहाँ जुड़ रहा है। कोई मुसलमान गरीब की, मिस्किन की, अपने भाई की, देखिए कोई जरूरी नहीं कि गरीब मिस्किन ही की मदद करना मदद कहलाएगा। हमारा भाई गरीब मिस्किन नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन परेशान हाल उसकी मदद करना भी ये मदद में शामिल है। शैतान क्या कहता है कि आप ही एक इलाके में रहने वाले जो सबको दर्द लेकर दिल में बैठे हुए हैं, और अगर आप सब खर्च कर दीजिएगा तो बाल बच्चों को कौन देखेगा, या आप गरीब हो जाइएगा तो आपको कौन देखेगा। इस तरह के अल्फाज एक इंसान की जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। उसके जो अमल है, जो अमल पैरा है, जिस पर वो मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, वो अपने काम को रोक लेता है। इस तरह के अल्फाज से उसका हौसला टूट जाता है, खत्म हो जाता है। अब शैतान देखिए, जहां पर आप भलाई में खर्च कर रहे हैं तो शैतान इस तरह का अल्फाज आपका ज़हन में ला रहा है। अब ये शैतान हुक्म देता है, या मुरुकुम बिल फहशा, अब ये शैतान तुमको बेहयाई का हुक्म देता है। बेहयाई का मतलब क्या हुआ, सिर्फ बेपर्दा हो जाना बेहयाई नहीं है। अब शैतान आपको फजूल खर्ची खर्ची के हुक्म दे रहा है। जहां पे खर्च नहीं होना चाहिए शैतान आपको वर्गलाएगा, अरे क्या हुआ अगर हो जाए, बड़ी कंजूसी कर रहे हो, फला की शादी हुई, देखो लाख रुपया खर्च किया इस मामले में, और तुम्हारे कुछ 10,000 रुपया नहीं निकल रहा। ऐसे ना होता हम लोगों से। ये एकदम जमीनी हकीकत है, प्रैक्टिकल बात है। जब हम खैर के काम में खर्च कर रहे हैं तो शैतान हमको धमकाता है, करे भाई खर्च करोगे खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पीछे बाल बच्चे हैं, परिवार है, उसको कौन देखेगा। अब इस बारे में एक हदीस देख लीजिए कि शायद खैबर के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से चंदा मांगा, उनकी चंदा ही मांग रही थी, आपके पास कुछ था नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो क्या किसी सीरत की किताब में मौजूद है कि आप कितने मिलियन थे, आप कितनी प्रॉपर्टी थी, आप कितनी जायदादें थी, कभी सुना आप लोगों ने, कभी पढ़ा आप लोगों ने? हमने तो नहीं पढ़ा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां उनके नाम थी जो उनके आल औलाद में तकसीम की गई, नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। खैबर का मौका आया, जंग का मौका आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि जिसके पास जो कुछ है लेकर आए, जिसके पास जो कुछ है लेकर आए, जिसको हम अपनी जुबान में चंदा कहते हैं। चंदा किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो ये मामला कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गए घर और मन में सोच रहे, उन्होंने बयान भी किया बाद में, वो मन में सोच रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक हमेशा मुझसे आगे बढ़ जाते हैं हर मामला में। आज एक बेहतरीन मौका है, आज इंशाल्लाह मैं उनको पछाड़ दूंगा। तो नेकी और खैर के काम में कंपटीशन होना चाहिए, ये अच्छी चीज है। इसको हसद जलन नहीं बोलते। देखिए आदमी आपको बहकाएगा, अरे इतना हसद मत रखिए, वो नेक आदमी है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं नहीं, इसको हसद नहीं कहते, इसको कंपटीशन कहते हैं। वो क्यों इतना अलग रास्ते में खर्च करेगा, मैं भी उतना करूंगा। और इसमें लेकिन नियत अल्लाह को दिखाने की हो, ना कि दुनिया को दिखाने की। है तो फारूक ने सोचा कि आज तो मैं इंशाल्लाह सबक ले जाऊंगा, और अपने घर में गए। अब मान लीजिए पूरा सामान है, आधा हिस्सा कर दिया, उठा कर लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर क्या लेकर आए? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी घर में जितना साजो सामान था सबको 50-50 कर दिया, आधा सामान घर वालों के लिए, आधा सामान आपकी खिदमत में मैंने हाजिर कर दिया। और अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस भी उनको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, अच्छी काम है। उधर से अबूबकर सिद्दीक आए, सामान लेकर आए और अल्लाह के रसूल की खिदमत में डाल दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबूबकर तुम क्या लेकर आए? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो कुछ भी था एक एक टीका भी मैंने बटोर कर आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे अबूबकर सिद्दीक घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो उन्होंने कहा कि घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ कर आए, घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ, ये काफी है मेरे घर वालों के लिए कि अल्लाह हमारे साथ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के साथ है। अगर आज के जमाने में हम अगर हम आप करें तो हमारी घरवाली क्या कहेगी, अरे आपका परिवार नहीं है, बाल बच्चे नहीं है। और वो सिद्दीक की भी बेटी थी, है तो आयशा कौन थी जो अल्लाह के नबी की बीबी थी, और वो सिद्दीक की बेटी थी। अस्मा बिन अबी बकर, हज़रत आयशा की बहन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली भी थी, वो भी आपकी बेटी थी। अब्दुर्रहमान आपके बेटे थे,
आपकी बीवियां थी, ये अबू बकर सिद्दीक की बात हो रही है। तो घर से सारा सामान अल्लाह के रास्ते में लेकर आए हैं, तो क्या उनके घर वालों ने नहीं कहा उनसे, या नबी नहीं कहा होगा? लेकिन दीनी तरबियत और दीनी तालीम क्या अंदाज रखता है, ये समझने की जरूरत है कि घर वालों ने और झाड़ बहाड़ कर दे दिया, ले जाइए ये बच गया, अच्छा रुकिए रुकिए, ये भी एक सामान बचा हुआ है, ये भी लेकर जाइए, अल्लाह के रसूल ने मांगा है। ये वो जज्बा है जो नेकी और खैर की तरफ उभारता है। तो यहाँ पे शैतान क्या करता है, जब दीन का मामला हो। अब यहाँ पे एक और मसला है, उसी उसी रवायत के अंदर है कि कुछ गरीब अल्लाह के नबी के पास आ गए, जिनके पास कुछ था नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चंदा मांगा, अबू बकर सिद्दीक के पास था उन्होंने दे दिया, उमर के पास था वो दे दिया, हम तो महरूम हो गए सवाब से, हम क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, गरीब वहां के तबके ने, कहीं पर खजूर का बागीचा है, बगान है, खेती बाड़ी जहाँ हो रही है, उन्होंने रात को उजरत किया कि हम आपके खजूर तोड़ देंगे या पानी बटा देंगे, जो भी, हमको एक काम दे दीजिए। तो उन्होंने काम दे दिया वहां के लोगों ने। रात भर उन्होंने मजदूरी की, सुबह फजर से पहले मस्जिद नबी में पहुंच गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी, और फजर की नमाज के बाद जो मजदूरी रात को मिली थी वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर कर दिया, अल्लाह के नबी ये लीजिए मेरी तरफ से चंदा। ना देने वाले के लिए बहुत सारे बहाने हैं, और देने वालों के लिए लाने का बहाना निकलना चाहिए था। कुछ उन लोगों के पास गरीब थे, लेकिन उन्होंने रात को मजदूरी करके पैसा कमा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, किसी को पैसा मिला, किसी को खजूर मिल गया कि आपने मेहनत की खजूर ले लीजिए, वही लाकर अल्लाह के रसूल के पास रख दिया। ये वो जज्बा है सदका व खैरात का, जो हमारे अंदर शायद नहीं पाया जाता। हमें पैसे से इस कदर मोहब्बत है कि एक खौफ पैदा हो गया है, खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, एक टारगेट जो लेके चल रहे उसको छू नहीं पाएगा। हमको इतने साल तक, इस महीने तक इतना लाख रुपया हमको पूरा उसको सीज कर देना है, अब उसमें से 1 रुपया खर्च नहीं करना है। मेरे भाई, पैसा जो हम छोड़ कर जाएंगे, बाल बच्चों के बारे में सोचना, उनके बारे में ख्याल रखना गलत नहीं है, ये भी एक इबादत है। लेकिन उसने कहा ना कि जो लुकमा अपनी बीवी के मुंह में खिला रहे हो वो भी एक इबादत है, मेहनत करके। लेकिन कौम के मफाद आगे होने चाहिए, कौम के मफाद हमारी कमाई में सिर्फ हमारे माँ बाप बाल बच्चों का हक नहीं है, उन मसाकिन फुकरा का भी हक है, जिसको जो हमारे अंडर में है, और अल्लाह ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हमें आपको देखना है, ये भी जिम्मेदारी है। शैतान क्या करता है, इसी दीन के काम में वो आपको धमका देगा, आपके दिल में वो उत्साह पैदा कर देगा, खत्म हो जाएगा। तो होता क्या है, बहुत बार इसका प्रैक्टिकल देखा गया है कि एक आदमी 5 रुपए निकाला देने के लिए, शैतान ने डर पैदा कर दिया, तो 100 निकाल दिया, चलो 400, फिर कह 400 बहुत है, आजकल आदमी 10-20 दे रहा है, तो और 100 निकाल दिया, 300। फिर शैतान कह रहा है कि आप ही एक बहुत दानी बने हुए हैं और दुनिया की कोई खबर नहीं है, इस तरह करते करते 50 रुपए ले जाकर या 10 रुपए ले जाकर दिखता है। और शैतान देखिए कहाँ आपको आपको हुक्म देगा। अब शादी ब्याह के माहौल में क्या है, शादी ब्याह के माहौल में निकाह कुछ तो है नहीं। अब शैतान कहेगा कि लाइटिंग फला साहब की जो मोहल्ले में लगी थी वो 20,000 की थी, आपका 50,000 का होना चाहिए, आपका 50,000 का होना चाहिए। फौरन निकला, दे दिए। उसमें ये नहीं सोचना पड़ा कि 50 में से 5,000 निकाल ले, फिर 10 निकाल ले, और निकालो 51 कर दो। बेजा रस्म रिवाज, एक शादी ब्याह का मामला है, दीगर जो फजूल खर्चिया है, हमें उसकी जरूरत नहीं, लेकिन शौक में हम ले लिए अपने शौक पूरा करने के लिए, चलो उसको भी ले लेते हैं। हमें सोचना होगा कि हमारे शौक से बेहतर वो गरीब मिस्कीन है, उनको खिला देते कितना शौक पैदा होगा, दिल को इत्मीनान मिलेगा। शैतान क्या हुक्म देता है, यामुरुकुम बिल फहशा, बेहयाई का हुक्म देता है। तो फजूल खर्च करना भी बेहयाई है, गलत चीजों पे पैसा खर्च करना बेहयाई है। उसकी एक और मैं मिसाल दे दूं, हालांकि फिल्मों की बात ये दर्ज नहीं कि फिल्मों की बात की जाए, लेकिन जरूरी है कि इस तरह चीजों को समझाने के लिए कि ईद के बाद हमारे यहाँ फिल्म एक रिलीज होती है, सारे मुसलमान जाते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं, इतने मुसलमान जाते हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक जखीरा निकाला जाए तो अरबों या करोड़ों रुपया पहुंच जाता है। कोई कोई मुसलमान 2-3 बार जाता है ना, करोड़ों रुपया पहुंच जा रहा है, वो करोड़ रुपया अपने मसाकिन को दे दे। गलत चीजों पे शैतान रोका आपको? नहीं रोका। रोकता है? नहीं रोकता है। शैतान वर्गलाए करे जाइए भाई, मुसलमान है उसको आगे बढ़ाना है, उसका नाम होना चाहिए। इस तरह की बातें आपको जहनी तासुब में परेशानी में डालकर, और करोड़ों रुपया मुसलमान हमारे नौजवान जो है इन चीजों पर खर्च कर रहे हैं, करोड़ रुपया, 200 की टिकट, 400 की टिकट, एसी वाली टिकट, लेकिन हम गरीबों के लिए 10 रुपए निकालने के लिए 10 बार सोच रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा। ये कुरान का तर्जुमा इसीलिए हम सीख रहे हैं कि हम अपने अमाल की इस्लाह, हर कोई ये सोचे कि हम अपनी इस्लाह के लिए आए, दूसरों के चक्कर में ना रहे। अल्लाह हमें हिदायत दे, हम हिदायत के मुतलाशी हैं। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिनहु व फज़लन। अल्लाह क्या कह रहा है इसके ऑपोजिट में कि शैतान तो आपको फकीरी से डराता है, धमकाता है, शैतान हम लोगों को बेहाई का हुक्म देता है। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिनहु व फज़लन, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे अपनी मगफरत और फजल का वादा करता है।
बात समझ में आई? अब मिस्कीन गरीब पर खर्च करने का मामला आ गया, मस्जिद मदारिस को देने का मामला आ गया। तो मस्जिद मदारिस को देंगे तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हमारी मगफरत कर देगा, ये अल्लाह का वादा है, ये दुनिया का वादा नहीं है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे से वादा खिलाफी नहीं करता। ठीक है, तो अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम मस्जिद मदारिस में दो, गरीब मिस्कीन को दो, तो अल्लाह का वादा है, किस बात का वादा? मगफिरतम मिन्हु व फज़लन, अब वो अपनी मगफरत कर देगा। हमें तो मगफरत ही चाहिए ना, मरने के बाद कब्र में जाने का हम यही चाहेंगे कि अल्लाह हमारी मगफरत कर दे। रमजान में हम इसलिए बात करता कि हमारी मगफरत हो जाए। वह फजल फजल भी देगा। अब फजल की क्या सूरत होगी? दुनिया में मालदारी भी दे सकता है, दुनिया में ओहदा मकाम भी दे सकता है, आपके कारोबार में बरकत दे सकता है, बाल बच्चों में बरकत दे सकता है, बीवी और दुनिया में मोहब्बत दे सकता है, माँ बाप को सेहत दे सकता है। फजल दुनिया में भी है और आखिरत में भी, आखिरत में जन्नत की शक्ल में दे देगा। तो जो खर्च का जो मामला है यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बयान कर रहा है, ये बहुत अहम चीज है कि शैतान खर्च से आपको रोकता है नेकी की तरफ जो खर्च करेंगे, और वही उल्टा पुल्टा खर्च करने में अनसन में आपको शैतान आपको तायद करेगा, सपोर्ट करेगा कि आप खर्च कीजिए। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा जानकार उसवत वाला है, कुशादगी वाला है। अल्लाह का इल्म पूरा फैला हुआ है, हर चीज को शामिल हाल है। उसके बाद आयत नंबर 269 269 अल्लाह कह रहा है यूतिल हिकमता मयशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है। मयूतल हिकमता फकत ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत दी गई उसे ढेर सारी खैर दिया गया। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। सबके बस की बात नहीं कि नसीहत सीख ली। बहुत से लोग कहते हैं ना कि इतना बड़ा दर्स होता है, तकारीर होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो अल्लाह की नजर में बेवकूफ है। बात समझ में आ गई? अल्लाह की नजर में वो शख्स, वो बंदा, वो बंदी बेवकूफ है। नसीहत अक्लमंद आदमी ही हासिल कर सकता है। अक्लमंद वो नहीं जो दुनियावी चीजों को अच्छी तरीके से भाप ले, अच्छा तरीके से उसको मुनज़्ज़म तरीके से उसको संवार दे। अक्लमंद वो जो नसीहत हासिल कर ले। अक्लमंद की पहचान क्या है? जो अल्लाह ताला ने नसीहत दे रखी है कुरान मजीद के अंदर, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उससे जो सबक हासिल कर ले, वही असल अक्लमंद है। यहाँ पे अल्लाह ने हिकमत की बात कही। हिकमत बहुत बड़ी चीज है। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्म और हिकमत मांगनी चाहिए। हिकमत क्या है कि मान लीजिए कि कोई मामला आप कहीं जा रहे हैं, या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, या घर में कोई मामला उलझ गया, झगड़ा हो गया, तो सब कोई उसको हैंडल नहीं कर पाते, दिमाग काम नहीं करता है। प्रेशर में हर कोई एक्टिव नहीं रहता, उसका दिमाग प्रेशर की वजह से उड़ जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। होता है कि नहीं? यही होता है ना। हिकमत एक ऐसी चीज है कि सिचुएशन को भाप लिया जाता है, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को वो हैंडल कर लेगा। अल्लाह ने उसको काबिलियत दे रखी है, उसी चीज का नाम हिकमत है। तो अल्लाह से हिकमत मांगनी चाहिए। अल्लाह जब तुम्हें इल्म दे रहा है तो इल्म के साथ हिकमत भी अता फरमा। ठीक है, इल्म यह है कि हमको यहां से हावड़ा जाना है, हिकमत यह है कि हम पैदल चले जाएं। समझ रहे हैं ना? हमारी जानकारी में है, इल्म है कि हमको यहाँ से हावड़ा जाना है, हिकमत हमारे पास नहीं है, तो हम पैदल ही निकल गए, या टोटो टोटो करके जा रहे थे, 3 दिन बाद पहुंच रहे हैं। हिकमत यह है कि ट्रेन से चल जाए, ट्रेन मौजूद है, बस है, ट्रेन नहीं मिल रही तो उसका ऑप्शन में है कि इसी टाइम हमको निकलना है और आगे 2 घंटा पीछे ट्रेन नहीं है, तो बस को तलाश करें, नेट पे जाएं, देखिए बस है कि नहीं, बस स्टैंड जाए, बस पकड़ ले, वहां से चले जाए। बस भी नहीं मिली, रात का मौका, इमरजेंसी है, तो कोई लॉरी वाला जा रहा है, उससे कॉन्टेक्ट कर, भैया हमको पहुंचा दे, थोड़ा थोड़ा करके पहुंच जाए। ये हिकमत है जो सबके पास नहीं रहती। मामला को बीत जाने के बाद 1-2 घंटे बाद, 1-2 दिन के बाद दिमाग में बात आता है कि ये करना चाहिए था। समझ में आ रहा है ना? इस तरह होता है लोगों के साथ। तो हिकमत नहीं है हम लोगों के पास, हम लोग एट ए टाइम नहीं उसको हैंडल कर सके। तो अल्लाह ने कहा कि यूतिल हिकमत में यशा, अल्लाह सबको हिकमत नहीं देता, जिसे चाहता है अल्लाह हिकमत देता है। तो अभी हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमें हिकमत चाहिए तो अल्लाह की इताअत करनी होगी, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है मतलब अपने फरमाबरदार बंदों ही को देगा। अल्लाह हिकमत उसको देगा जो उसके फरमाबरदार बनते हैं। अगर कोई हिकमत अल्लाह किसी को दिया और हिकमत मिलने के बाद नाफरमानी करने लगा, तो उसके बारे में उसका अज़ाब है कि उसने अल्लाह की नेमत का गलत इस्तेमाल किया। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह जिसे चाहता हिकमत देता है। वमन यूतल हिकमत फकत ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दी गई उसे बहुत सारी भलाइयां दी गई। समझा ना? जिसे हिकमत दी गई उसे बहुत सारी भलाइयां दी गई। तो ये हिकमत जब दी जाती है तो उसके जरिया से हम बहुत से मामला को सॉल्व कर लेते हैं। ये भलाइयां ही ना है। हमारे साथ या हमारे पड़ोस में या हमारे दोस्त साहब या हमारे भाई के साथ या बहन के मामला में अगर कोई चीज गड़बड़ है, हम हिकमत के जरिए उसको सॉल्व कर लिए, तो ये भलाई हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए देखा जाता है कि जो लोग जहनी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं और उन्हें तजुर्बा होता है लोगों से बात करने का, तो बहुत सी मीटिंग वगैरह लोग उन्हीं को ले जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मेरे पास वो चीज नहीं है। बहुत से लोग लाजवाब कर देते हैं, आपको बोलने ही नहीं देंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाजवाब को भी लाजवाब कर देंगे।
यानी जिसको कहते हैं शेर के ऊपर सवा सर। तो ये अल्लाह से मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें इल्म हिकमत अता फरमा। और याद रखें कि अल्लाह अगर हिकमत दे, यानी चतुराई कहते हैं, चालाकी जिसको कहते हैं, तो उसे गलत चीजों में सर्फ ना करे। ये भी होता है हमारे माशरे में कि अगर हम बहुत चालाक हैं और बहुत अच्छा बोल लेते हैं और अपने अल्फाज के तीर से लोगों को घायल कर देते हैं, तो हम गलत चीजों में इस्तेमाल करते हैं। मसलन तलाक का मसले में अक्सर ये देखा जाता है कि जोड़ने के बजाय लोग तोड़ देते हैं। हिकमत है, समझ है, अकल है, दानाई है, मामला को सोल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग की वजह से उसी हिकमत से लड़का लड़की को फंसाकर अलग कर देंगे। होता कि नहीं होता ऐसा? देखिए अल्लाह ने क्या कहा कि जिसे हिकमत दी गई उसे बहुत सारी भलाई दी गई। अब अगर किसी को भलाई दी गई बहुत सारी, वो कैसे अपने भलाई को बुराई में बदल सकता है? बाद में अल्लाह ने कहा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अल्बाब, नसीहत सिर्फ अक्लमंदी हासिल करते हैं। यानी कोई अगर हिकमत वाला है और अगर सोच रहा है कि हम बहुत तेज तर्रार है बोलने से, अल्फाज से, इस तरीके से हम बहुत से मामला को इस तरह अच्छा बुरा नहीं देखेंगे और कुछ भी कर देंगे, तो अल्लाह कह रहा है कि वो अक्लमंद नहीं। अक्लमंद होता तो नसीहत हासिल कर लेता। अब उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्फाक फी सबीलिल्लाह के मुतालिक बयान कर रहा है आयत नंबर 270 के अंदर, वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन और नजरतुम मिन नजरिन, तुम जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और जो कुछ भी तुम नजर मानो, फ़इन्नल्लाह यअलमु, अल्लाह ताला उसको जानता है। यहाँ तो चीजों के बारे में बयान हुआ, एक वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का और एक नजर मानने का। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च के बारे में तो बयान चल ही रहा है कि हम जो भी कमाते हैं और जो भी हमारे इस्तिताअत है, हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, जैसे मसाजिद के तामीर में, मदारिस के मामला में। इसी तरीके से हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, हमारा भाई हैं, खासकर रमजान का महीना चल रहा है, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो खुददार टाइप के होते हैं, जो अपने इज्जत नफ्स की खातिर लोगों से नहीं मांगते। अभी वो आयत भी आएगी ऐसे ऐसे लोगों के बारे में, अल्लाह ने कितने साफ अल्फाज में उनकी इज्जत अफजाई की है, हौसला अफजाई की है और क्या उनका मकाम बयान किया है। समझ आ रही है? तो इस तरह के लोगों के बारे में यह है कि जो कुछ तुम खर्च करो और जो कुछ तुम नजर मानो, नजर किसको कहते हैं कि हमारा ये काम हो गया तो हम 5 मिस्किन को खाना खिलाएंगे, हमारा ये काम हो गया तो हम 4 नफिल रोजे रख लेंगे, इसको नजर कहते हैं। नजर सही चीज है, अल्लाह ने कुरान में कहा उफू बिन नजर, नजर को पूरा करो। गलत चीजों में नजर नहीं मान सकते, हराम चीजों की नजर हम नहीं मान सकते। नजर जायज चीजों की मांगनी चाहिए। जैसे एक आदमी बीमार है काफी सालों से, तो उसने नजर मान लिया कि अगर मैं शिफा अल्लाह हमें दे देगा तो मैं उसके बाद अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाऊंगा, अच्छी चीज है। या मस्जिद में 1000 रुपया दे दूंगा, अच्छी चीज है। गलत नजर नहीं मांग सकते, हराम जिसे कहते हैं, जो इस्लाम में जायज नहीं। अल्लाह ने कहा फ़इन्नल्लाह यअलमु, जो कुछ तुम खर्च कर रहे हो, कहां से कमा रहे हो, किसको दे रहे हो, कैसा नजर मान रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फ़इन्नल्लाह यअलमु, अल्लाह इसको जानता है। दुनिया को बताकर क्या कर रहे हो, अल्लाह उसको जानता है। अल्लाह ने कहा वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होता। जो जालिम होते हैं उनका कोई मददगार नहीं होता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 271 271 के अंदर बयान किया, इन तुब्दुस सदकाती फनिअम्मा हिया, अगर तुम जाहिरी तौर पर खर्च करो तो ये अच्छा है, जाहिरी तौर पर सदका और खैरात करो तो ये अच्छा है। व इन तुखफूहा व तुतूहल फुकरा व खैरुल लकुम, और अगर तुम गरीबों को जो दे रहे हो, फकीरों को छुपा कर दे रहे हो, तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। यहाँ पे दोनों बातें अल्लाह ने बयान की हैं, सदकात व खैरात या ज़कात। ज़कात तो उन लोगों के लिए जिनका माल निसाब को पहुंच जाए और 1 साल गुजर जाए, ज़कात वो दे सकते हैं, सब कोई ज़कात नहीं दे सकता जब तक कि ये 2 कंडीशन ना पाई जाए, एक तो माल निसाब को पहुंचे और दूसरा ये कि 1 साल गुजर जाए। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि हम सदका को खैरात कोई भी कर सकते हैं, गरीब आदमी जितना कमा रहे 2 रुपए दे दें अपनी ताकत के हिसाब से। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम जाहिर करके खर्च करो, जाहिरी तौर पर, तो ये अच्छा है। इसमें एक चीज याद रखिए कि जाहिर मतलब ये नहीं कि लोगों को दिखलाना, देखो हम कितना अच्छा मदरसे वाला आया तो हम 5 लाख रुपया दिए उसको। जैसे आजकल होता है ना कि मसाजिद में माइक लगे रहते हैं, आप 10 रुपये जन्नत दीजिएगा तो आपका नाम का ऐलान होता है कि माशाल्लाह फला साहब ने 5 रुपया दिया, अल्लाह उनको जन्नत दे, मगफरत करे। इन चीजों से बचनी चाहिए। जाहिर का मतलब ये हुआ कि मस्जिद में जो मांगने आते हैं लोग, जो लोग सफीर आते हैं मदरसे के, तो हम जुमा के नमाज का ऐलान होता है फला साहब आए हुए हैं, तो हम जाकर दिए तो 10 लोग देख तो रहे ना वहां पे। तो नियत क्या है हमारी? अल्लाह को दिखाना। अगर हमारी नियत ये है कि अल्लाह देखे, अल्लाह कबूल करे और आप जाहिर में दे रहे हैं, तो आपके सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। लेकिन हमारी नियत के अंदर ये है कि लोग देख लें, कमेटी के लोग देख लें, दोस्तों अहबाब देख लें, नमाजी देख लें, मुसल्लियान देख लें, और वाहियत बटोरने के लिए हम
500 का नोट या उससे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो याद रखिए उसमें कुछ भी अज्र नहीं मिलने वाला। अल्लाह ने साफ कहा जाहिर में खर्च करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन अल्लाह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वह इन तुखफुहा तुतुल फुकरा व खैरुल लकुम, अगर तुम छुपा कर गरीबों को दे दो तो ये ज्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं हुआ कि जाहिर तौर पे हम नहीं दे सकते, दे सकते हैं, नियत अल्लाह को दिखाने की है, छुपा कर दे दो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे वो हदीस है ना कि 7 किस्म के लोग अर्श इलाही के साए में होंगे क़यामत वाले दिन, जिस वक्त अल्लाह के साए के अलावा किसी का साया नहीं होगा। उसमें तो वो एक शख्स भी होगा जो अल्लाह के रास्ते में इस तरीके से खर्च करेगा कि उसके दाएं हाथ में खर्च किया तो बाएं हाथ को नहीं पता चला, वो भी एक शख्स होगा अल्लाह ताला के साए में। जिस दिन क़यामत वाले दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। अभी तो यहाँ साया है, धूप हो गया तो इस घर में चल जाए, उस घर में चल जाए, उस घर में चल जाए, साया ही साया है धूप से बचने के लिए। लेकिन महशर में कोई साया नहीं होगा अल्लाह के साया के अलावा, छाव जिसको कहते हैं, साया का माना। तो अल्लाह के साए में कौन से लोग होंगे? 7 तरह के लोग होंगे। उसमें से एक लोग वो भी हैं जो इस तरीके से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं कि दाहिने हाथ में खर्च किया तो इस हाथ को नहीं पता चला। नहीं समझे मतलब ये कि ये जानदार थोड़ी चीज है कि हाथ बोलेगा कि मैंने खर्च किया। कहने मतलब ये कि आप खर्च में इतना मशगूल है कि आप ही को याद नहीं किसको कितना दिए हुए, आप ही को याद नहीं, एक आदमी को दे दिया, दूसरा आदमी आकर फिर आपसे लेके आपको पता ही नहीं चला। आप इतने मशगूल है खर्च करने में। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरीके से बदगुमानी ना हो, एक ही आदमी ले जाए बाकी सब जो है महरूम हो जाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया अगर तुम ऐसा करोगे युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, मिटा देगा, तुमसे दूर कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर देगा। यानी हम जो गुनहगार किए हैं, गुनहगार है, गुनाह किए हुए हैं, अल्लाह उस सबको हटा देगा। किस वजह से? सदका व खैरात करने की वजह से सब गुनाहों को अल्लाह हटा देगा। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम अमाल से बाखबर है। जो काम कर रहे हैं, रात की तारीकी में कर रहे हैं, दिन के उजाले में कर रहे हैं, जाहिर तौर पे कर रहे हैं, पोशीदा तौर पे कर रहे हैं, अल्लाह सब चीज को जानता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया आयत नंबर 272 के अंदर, लैसा अलैका हुदाहुम, आपके ऊपर ये नहीं कि आप उनको हिदायत दें। अल्लाह ताला नबी को भी कह रहा है, हम लोगों को भी कह रहा है, सब लोग मुराद है। किसी के ऊपर नहीं, किसी को हिदायत नहीं दे, कोई भी किसी को हिदायत नहीं दे सकता। हाँ, हम किसी को समझा सकते हैं, आप किसी को समझा सकते हैं कि भाई आप नमाज पढ़े, ज़कात दे, रोजा रखे, हज करे, आप समझा सकते हैं, हम समझा सकते हैं। हिदायत कौन देगा? अल्लाह ने कहा आगे, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। अल्लाह का काम है हिदायत देना। वो वाकया भी जानते हैं कि जब अबू तालिब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद अबू तालिब बड़ी मदद की उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी में, मक्की जिंदगी में जो दुश्वारियां मक्का वालों की तरफ से हो रही थी, तो हजरत अबू तालिब ने बड़ी मदद की थी। लेकिन जब उनका मर्जुल मौत हुआ, वक्त करीब आया, मौत का वक्त करीब आया, तो बड़े बड़े सरदारान बैठे हुए थे, उतबा था, शैबा था, अबू जहल था, सब देख रहे थे। अल्लाह के रसूल ने कहा ना, चाचा एक बार ला इलाहा कह दीजिए, एक बार कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से आपके लिए सिफारिश करूंगा क़यामत वाले दिन। तो अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, आप कौन होते हैं हिदायत देने वाले? ये राइट आपको किसने दे दिया? ये हक आपको कहां से मिला? कैसे आपने कह दिया कभी ला इलाहा कह दीजिए तो मैं आपको सिफारिश करा दूंगा? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहेगा हिदायत देगा। सबका अपना अपना एक दायरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बाती हो गए थे चचा की मोहब्बत में, क्योंकि बेपनाह उन्होंने मदद भी की थी, उनकी परवरिश में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो एक जज्बाती लम्हात होते हैं, समझ आ रही है? लेकिन अल्लाह ताला ने फटकार लगा दिया कि नहीं, आप ही मत कहिए। आपने उन तक भी दिन पहुंचाए, लेकिन आपको चचा नहीं माने, नहीं कबूल किया। अल्लाह जिसे चाहेगा उसी को हिदायत देगा। अल्लाह किसको हिदायत देगा? जो हिदायत का तलबगार होगा, जो हिदायत का तलबगार होगा। यहाँ भी वही बयान किया गया कि हमारे और आपके ऊपर नहीं कब किसी को हिदायत दे, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देगा। वमा तुनफिकु मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, जो कोई भी तुम भली चीज खर्च करोगे वो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगी। ठीक है, हम कोई भी भली चीज खर्च करें, भली का इस्तेमाल हुआ है ना। वमा तुनफिकु मिन खैरिन, जो कुछ भी तुम भली चीज खर्च करो। खर्च में क्या होता है, हम थोड़ा छांट काट में ज्यादा रहते हैं। जो अच्छी चीज है उसको रख लेते हैं अपने लिए, जो थोड़ा सा डैमेज है उसको रख लेते हैं, कोई आएगा मांगने तो उसको देते हैं उठा के। यहाँ लफ्ज लग गया खैर, भली चीज। तो खर्च का तरीका क्या है कि जो चीज हम अपने लिए पसंद करें वो औरों के लिए पसंद करें। ये सिंपल फॉर्मूला याद रखें कि अल्लाह के यहाँ हम अजर के लिए कर रहे हैं ना, तो अल्लाह को अच्छी चीज देंगे तो ना अच्छी चीज रिटर्न मिलेगा हमको। सड़ी गली चीज देंगे तो क्या मिलेगा हमको? अब क्यों हम किसी को दे, हम अपने लिए इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं तो गैरों के लिए कैसे पसंद कर सकते हैं? ये फॉर्मूला याद रखें। तो अल्लाह ने कहा तुम फेंको मिन खैर, जो कुछ भी तुम भली चीज खर्च करोगे फलिअनफुसिकुम, वो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगी, तुम्हारे लिए है।
उसका अजर तुम्ही को मिलेगा। वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, और एक बात याद रखना कि अल्लाह की रजामंदी की तलब ही के लिए तुम खर्च करो। तुम्हारे खर्च करने का मकसद पॉपुलैरिटी नहीं होना चाहिए, शोहरत नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारे और आपके खर्च करने का मकसद क्या होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी, कि अल्लाह उसके जरिए से कबूल कर ले हमारे इस नेक अमल को और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, मा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम, जो कुछ भी तुम खर्च करो, जो कुछ तुम भली चीज खर्च करोगे, युवफ़ा इलैकुम, वो तुम्हारी तरफ पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। जो कानून है उस कानून के हिसाब से आपको उतना अजर मिलेगा, बल्कि अल्लाह और बढ़ा चढ़ा के देगा, जिसके बारे में अल्लाह ही जानता है, हम और आप नहीं जानते। अल्लाह ने आगे बयान किया, वह अंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी, तुम्हारा हक को मारा नहीं जाएगा, यानी तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मतलब जुल्म क्या है? एक आदमी अच्छी चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है और इस नियत के साथ कि अल्लाह उससे राजी हो जाए, अल्लाह उससे खुश हो जाए, अल्लाह उसको कबूल कर ले, तो अल्लाह कह रहा है कि तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कोई किसी के नाहक तुम्हारे साथ कोई सुलूक नहीं किया जाएगा, तुम्हारे साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 273 273 के अंदर बयान किया, लिल फुकराइल्लज़ीना उसिरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना ज़रबन फिल अर्द। ये वो आयत है जिसमें ऐसे लोगों के बारे में बयान किया जो खुददार होते हैं, जो कभी भी लोगों के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते, वो अपने इज्जत नफ्स की खातिर कभी भी अपनी जुबान नहीं खोलते कि मुझे इस चीज की जरूरत है। लेकिन इस आयत में अल्लाह ने हम लोगों से कहा कि हम लोग ऐसे लोगों को तलाश करें। हमारे क्या मामला है कि जो चल कर आकर मांग रहा है वही मोहताज है, जो दरवाजे को दस्तक दे रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है, बेल डोर बजा रहा है, यानी वो मांगने वाला है, और जो नहीं आ रहा वो नहीं है। सोचने वाली बात है। हमें तलाश करना होगा अपने अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों को, जो नहीं मांग रहे तो ये नहीं कि वो मजबूर नहीं है। अल्लाह ने कहा, लिल फुकराइल्लज़ीना उसिरू फी सबीलिल्लाह, सदकात व खैरात के मुस्तहिक वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते से रोक लिए गए, ला यस्ततीऊना ज़रबन फिल अर्ज़, और ये को जमीन में चलने फिरने की ताकत नहीं रखते। ये बात, ये आयत उन सहाबा इकराम के ताल्लुक से नादिल हुई जो मक्का छोड़ के मदीना गए थे। अब जानते हैं ना कि मक्का छोड़ के जो सहाबा गए थे, मक्का वाले लोगों को कोई एक सामान ले जाने नहीं दिया। उनकी जमीनें थी, उनकी जायदादें थी, उनके जानवर थे, काफी तादाद में काफी प्रॉपर्टी थी, लेकिन एक अल्लाह के लिए उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले तुम निकल जाओ, मैं लास्ट में आऊंगा। और आखिर में अबू बकर सिद्दीक के साथ गए थे, याद है ना वो हिजरत का वाकया। तो ये मक्का वाले हैं, मसलन हम कुल्टी के रहने वाले, हिजरत करके कहीं जा रहे हैं बाहर, बिहार चल जाए, यूपी चल जाए, तो हमारा सब माल दौलत यहाँ पे है ना, वहां तो नहीं है। जब वहां जाएंगे तो हमें हर चीज की जरूरत पड़ेगी, खाने की, पीने की, कपड़ा पहनने की, उड़ने बिछौने की, रहने सहने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ये सहाबा इकराम मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए, और मदीना गए तो वाकया आपको याद होगा अब्दुर्रहमान बिन औफ वाला, कि उनसे एक साहिब रसूल ने कहा ना कि मेरे 2 बागीचे आप एक ले लीजिए, मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक दे देता हूं, आप उससे शादी कर लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा था, आपका शुक्रिया, मुझे बाजार का पता बता दीजिए। ये वो खुददार और इज्जत नफ्स वाले सहाबा थे, तो नहीं लिए उन्होंने अपनी मेहनत को मुकद्दम रखा कि नहीं मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं अपाहिज नहीं हूँ, लाचार नहीं हूँ, मजबूर नहीं हूँ। हाँ, मैं मजलूम हूँ, वहां से जुल्म सहकर मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं कमा खा नहीं सकूँ। क्या कहा उन्होंने कि आप मुझे बाजार का पता बताएं। और एक बाजार गए, लकड़ियां जंगलों से काट कर चुन कर लाते थे, और लाने के बाद बाजार में, मदीने के बाजार में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बेचते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर हुआ उस बाजार से, देखा अब्दुर्रहमान बेच रहे हैं लकड़ियों को। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सलाम किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं लकड़ियां बेच रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बारक अल्लाह, अल्लाह इसमें बरकत दे। और इतनी बरकत अल्लाह ने दिया कि सीरत निगारों ने लिखा है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी से ज्यादा मालदार हुआ अब्दुर्रहमान बिन औफ। एक दिन में 3-3 मरतबा उनका माल आता था, और वहां से ताजिरों में बढ़ जाता था। माल आया और ताजिर खड़े उस माल को लेने के लिए, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। उतरा नहीं कि माल बुक हो गया। दिन में 3-3 मरतबा, 2-2 मरतबा आता था। क्यों? उसके माल में बरकत हुई, उनके माल में। एक तो अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह बरकत दे। दूसरी चीज कि वो जो पैसा कमाते थे उसको डिपॉजिट नहीं करते, वो आखिरत को टारगेट करते थे, उसकी डिपॉजिट करनी है, दुनिया की नहीं, आखिरत की। 20 बच्चों को अल्लाह ने पैदा किया, वो इंतजाम कर देगा, मेरी जहां तक जिम्मेदारी है मैं उसको पूरा कर दूंगा, लेकिन इतना मैं रख लूं कि कोई बगैर खाए मर जाए, या कोई पड़े पड़े सड़ जाए। बात समझा रहा है? कोई बगैर खाए मर जाए, और कोई पड़े पड़े सड़ रहा है, उसकी जरूरत ही उसको निकालने की नौबत ही नहीं आ रही है।
सालों साल बैंकों में रखा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही। कब हम इस तरह के अमाल से आगे बढ़ेंगे? आज यही वजह है कि गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते चला जा रहा है। पैसा जो है चंद लोगों के पास जमा हुआ। मुसलमानों की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही, ये अपनी कम्युनिटी की बात हो रही है कि मुसलमानों के अंदर एक तबका अमीर से अमीर होता चला जा रहा है, एक तबका गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उन लोगों के बारे में, ये जो सहाबा हिजरत करके मदीना गए थे, उन्हीं के बारे में अल्लाह ने कहा कलील फुकरा इल्लज़ीना, कुछ गुरबा ऐसे हैं ओ सिर्फ सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए, मतलब वो दीन को कबूल किए, इस्लाम कबूल किए तो उनको रोक दिया गया, उनसे तिजारत का बाइकाट कर दिया गया, उनसे बातचीत का बाइकाट कर दिया गया, उनके रिश्ते नाते तोड़ दिए गए, उनके साथ जुल्म ज्यादती का मामला किया गया। बिलाल हबशी के साथ क्या हुआ? तिलचिलाती धूप में उनको रेत पे लेटा दिया गया, पत्थर बड़ा सा उनके सीने पे रख दिया गया ताकि वो हरकत ना कर सके। ये गर्मी तो कुछ नहीं, वो गर्मी के उसके जमाने में। तो ये सब वो लोग हैं, ये असल हकदार हैं हम हमारे सदकात और खैरात के। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं के बारे में कहा, ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़, जो जमीन में चल फिर नहीं सकते, मतलब मक्का वालों ने पूरा बाइकआउट कर दिया, कोई इनसे बात नहीं करेगा। ये मुसलमान हो गए, ये मोहम्मद के दीन पर हो गए हैं, इनसे कोई बात नहीं करेगा। और इतनी अजियतें दी गई मक्का के अंदर सहाबा और सहाबियात को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी से कहा कि आप हिजरत करिए, अब ये जगह आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके लिए महफूज नहीं है, आप कहाँ जाइए? मदीना हबशा चले जाइए, वहां से मदीना चले जाइए। ये हुक्म अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। इन्हीं के बारे में अल्लाह ने बयान किया, यह सब हुमुल जाहिलु अगनिया मिन ताकुफी, यहाँ जाहिल से मुराद नादान, नादान लोग गुमान करते हैं, अगनिया मिन ताकुफी के सवाल नहीं करते थे बहुत मालदार है। कुरान में ये भी लिखा है। नादान लोग क्या सोचते हैं, जैसे कोई मालदार है और उसके सामने आप लोग, या हमें जो कोई रो नहीं रहा है, गिड़गिड़ा नहीं रहा, मांग नहीं रहा है, तो हमको लग रहा है कि नहीं ठीक ही ठाक है, ये ना है नेचुरल चीज। कुरान सिखाता है कि ठीक है, ऊपर से ठीक है, अंदर से ठीक है, तो टटोलो। तुम दूसरों का ऐप तलाश करने के लिए कई कई लोगों को फोन कर देते हो, वाला अच्छा सुनने में आया फला साहब कैसा हुआ, ठीक है क्या? नहीं, कल हम तरावी पढ़ के निकले तो सुनने में आया। कई जगह वेरिफिकेशन करते हैं मजा लेने के लिए कि हाँ हकीकत है कि नहीं। इस तरह भी फोन करे कभी अपने दोस्तों को कि भाई रमजान का महीना चल रहा है और मेरे पास जो है कुछ लोग हैं, बताइए उनसे रब्ता करके दे दिया जाए, है कि नहीं? अच्छी चीज। नादान ये गुमान करते हैं कि सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल मतलब मांग नहीं रहे हैं, तो ये मालदार है। यह सब हुमुल जाहिलु अगनिया मिन ताकुफी, इनके ना सवाल करने की वजह से, ना मांगने की वजह से नादान ये सोच रहे हैं कि बहुत मालदार हैं। अल्लाह ने कहा तारिफुहुम बिसीमाहुम, तुम उनके चेहरे की कियाफत से पहचान लोगे कि बहुत परेशान है। तो पहचान लोगे, चेहरे के इंप्रेशन से हम पहचान सकते हैं। आदमी का चेहरा कभी कभी क्या है कि अल्फाज नहीं बयान करते तो चेहरे बयान कर देते हैं। जुबान से ज्यादा चेहरे कभी कभी आदमी पढ़ लेता है। चेहरे पे शिकन बता रही है कि घबराया हुआ है, परेशान हाल है, परेशानी में डूबा हुआ है। अल्लाह ने कहा तारिफुहुम बिसीमाहुम, तुम उनके चेहरों से पहचान लोगे। ला यसअलून अन्नास इल्हाफन, ये लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते, मांगते नहीं। उन्हीं सहाबा के बारे में बयान हुआ। गर्ची हुक्म सहाबा के लिए है। आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं, आज भी हमारे माशरे में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो एक एक चीज को लोगों से चिमट चिमट के मांगते रहते हैं, देखो मेरा ये काम मुझे करवा दो, मुझे इस चीज की जरूरत है, नौकरी नहीं हो रही है, घर का खर्च है, काम धाम नहीं है, एक एक चीज मांगते रहते हैं। एक वही लोग हैं जिसके पास हकीकत में परेशानी है, काम धाम भी नहीं है, बाल बच्चों के परवरिश का मामला है, स्कूल की फीस है, सब कुछ है, लेकिन वो आपसे मांगेंगे नहीं, मांग नहीं सकते। उनकी इज्जत नफ्स बहुत बड़ी चीज है, खुददारी बहुत बड़ी चीज है कि हम क्यों किसी से जुबान खोलने जाए। अल्लाह से अपना अपना दर्द बयान कर देते हैं। लेकिन हम ही लोग कहते हैं हमारे मुसलमान भाई हैं जो इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं और पहचान लेते हैं, तो पहचान लेते हैं और खुफिया तौर पर पहुंचा देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, फकीरी मोहताजी का जो पैमाना क्या है कि जो चल के आए, दो झोला लेके आए, दो बच्चा गोद में लेके आए, जो परेशान है, वो गरीब है, मुश्किल है, उसको देना है, चल के ना है, चल के ना आए, क्या पता उनके घर में इफ्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ड्रामा कर रहे हैं खाने का, जानबूझ के गैस जला दे रहे लगे कि खाना पक रहा है, ताकि बगल वाले को पता ना चले कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ खाने का गाना नहीं है, हमें तलाश करना। और कोई बहुत बड़ा सर्किल नहीं है, पूरे बंगाल की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है। हम सिर्फ अपने आस पड़ोस की जिम्मेदारी हर कोई ले ले, हर कोई अपने आस पड़ोस की जिम्मेदारी ले ले, मिलने जुलने वालों की जिम्मेदारी ले ले, दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों की जिम्मेदारी ले ले, पता लगाए पूरे दे मामलात को कि नहीं कहाँ तक सच है और जाकर मदद कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के बारे में कहा कि सहाबा हिजरत करके मक्का से मदीना गए, लेकिन उन्होंने जुबान नहीं खोला। अल्लाह ने कहा ना ला
यसअलून अन्नासा इल्हाफन, लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते, मांगते नहीं कि फला साहब को फोन लगा देखिए ऐसा 2000 रुपये की जरूरत है, कभी नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे। इज्जत नफ्स की वजह से आप उनके चेहरे से पहचान लेंगे कि हाँ इनके अंडर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसी तरीके से इनको पूरा किया जाए। वमा तुनफिकु मिन खैरिन, या फिर अल्लाह ने कहा जो तुम भली चीज खर्च करोगे फइन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह ताला उसको जानता है। उसके बाद आयत नंबर 274 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना युनफिकुना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन, जो लोग अपने माल को अल्लाह के रास्ते में रात दिन सिर्रन व अलानियतन, एलानिया और पोशीदा तौर पे खर्च करते हैं। जो लोग अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लैलो नहार कहते हैं ना, दिन रात, रात दिन रास्ते भी खर्च कर रहे हैं, रात की तारीखी में घरों को दस्तक देकर जगा कर अपना सामान पहुंचा दिए, लीजिए आपका शहरी का 1 महीने का है और कुछ घंटे का, नंबर पे लिखा हुआ, फोन कर दीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। रात दिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, सिर्रन व अलानियतन, जाहिरी तौर पर भी खर्च कर रहे हैं, ऐलान लग गया कि फला साहब के यहाँ कुछ बटने वाला है, जो मुस्तहिक लोग हैं चले जाए, अच्छी चीज है, बस ये है कि फोटोबाजी ना हो, फोटो वगैरह ना लिया जाए, दिखावा ना हो, शेयर ना किया जाए व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये गलत चीज है। आप जाहिर तौर पे खर्च करने मतलब ये है कि आप कोई मिल नहीं रहा देने वाला, तो ऐलान कर दीजिए चलिए कि जिनको जरूरत है फला साहब के चले जाए, आपका मकसद ये पहुंचाना, इसलिए आपने जाहिर किया। और एक खुफिया तौर पर जो खर्च कर रहे हैं रात की तारीखी में अंधेरे में, या चुपके से किसी के यहाँ पहुंच गए दिन उजाले में और उसको दे जाकर देखिए ईद का मौका है, हमको मालूम है आपका काम धाम नहीं चल रहा, आपकी आमदनी कम है, आप एक काम करिए पैसा रखिए, आप बाल बच्चों को कपड़ा बनाइए, और घटेगा तो बोलिए, नहीं बोलेगा तो हम फिर 2 दिन बाद हम आएंगे, हम देखेंगे। तो ये समझना होगा कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बयान की हैं, और उस शुरू में वो आयत क्या है, शैतान तुमको धमकाएगा कि फकीर हो जाओ, शैतानु यइदुकुमुल फक्र, शैतान डराएगा, अरे सब तुम खर्च कर दोगे, क्या कर रहे हो, बाल बच्चों के क्या रखोगे, इतनी महंगाई का जमाना चल रहा है, पेट्रोल का दाम इतना हो गया, गैस का दाम, तुम लग रहे हो खर्च करने, तो तुम ही मसीहा बने चले आ रहे हो। उसको इतना उकसा देगा कि अपने हाथ को तंग कर लेगा, खींच लेगा। फलहुम अज्रुम मिन रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल रात दिन पोशीदा और जाहिर तौर पर खर्च करते हैं, उनका अज्र उनके रब के पास है, उन पर ना किसी किस्म का खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यहाँ तक सदकात और खैरात के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। अब उसके बाद अल्लाह ताला सूद के बारे में बयान कर रहा है कि सूद एक ऐसी मोहलक बीमारी है जो हमें तिल तिल मार रही है, रोजाना हम बढ़ रहे हैं। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि कम बेश अगर घर का काउंटिंग किया जाए हर मुस्लिम इलाके में, तो जितने घर हैं तो 100 में 95% घर सूद में डूबा हुआ है। शायद इल्ला माशाअल्लाह 2-4 अल्लाह वाले निकल जाए, जिनको डर है, खौफ है अल्लाह का, और वो अपनी गरीबी को बर्दाश्त करना पसंद करते हैं, लेकिन सूद और हराम चीजों को लेना पसंद नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर बंधन लोन जो है, लेडीज लोन जिसको कहते हैं, देखिए दल जो बैठते हैं, बैठाने वाले मुसलमान, दिलवाने वाले मुसलमान, लेने वाले मुसलमान, गवाही देने वाले मुसलमान, खाने वाले मुसलमान, खिलाने वाले मुसलमान, सब कुछ देखिए आप, कोई ऐसा मुस्लिम माशरा बताए जहाँ जो इससे पाक है, जो हमारे मोहल्ले में नहीं होता। अब बताएं, हमारे यहाँ एक मरतबा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक लड़का है माशाल्लाह अच्छा कमाता है, मुंबई में कोट पैंट का कारोबार करता है, बहुत अमीर है, तो इसके खिलाफ एक प्रोग्राम किया था कि आप लोग औरतें इस चीज से बचिए, उसके खिलाफ ही पढ़ा होगी, आप दे दीजिएगा, अब दो, यानी अगर हम किसी से कहें भाई तो नमाज पढ़ो, तो हमसे कहेगा आप पढ़ कर मुझे तो भेज दीजिएगा। जब हम भलाई का हुक्म भी ना दें, अगर कोई भलाई का हुक्म देने जा रहा है, हम किसी से कहें कि भाई आप नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़िए, तो कहेगा ठीक है वजू बनवा दीजिए, उनको घर से रिसीव कर लीजिएगा बाइक से, फिर पहुंचा दीजिएगा। ये जवाब सही है? सही है जवाब? हमारा काम है भलाई का हुक्म दे रहा। उसने अच्छा कॉन्फ्रेंस किया था, स्टेज बनवाया था, बहुत से लोगों को सूद के बारे में बुलवाया था कि हलाक कीजिए, मोहलत कीजिए, लेकिन उसी के खिलाफ एक्शन ले लिया। आप ला के दीजिए, आप तो बहुत मालदार है, तो रखे हुए बैंक में ला के दीजिए। इस तरह की मेंटेलिटी हम मुस्लिम माशरे में मुसलमानों की बनी हुई है। और लोन का कंडीशन भी देखिए, औरतों ही को क्यों? सवाल तो ये है, जिस औरत को पर्दे का हुक्म हुआ है, जिनको बिन्त हव्वा कहा गया है, जिनको पाक दामन कहा गया है, उन्हीं को क्यों, जेंट्स को क्यों नहीं? ये कौन से एक्ट के तहत आता है? ये तो कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सब तय होता है किसको दिया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में एक आता है वो गैस कंडीशन कनेक्शन जो औरतों को दिया जाता है, उसमें कंडीशन है कि सिर्फ औरतों को दिया जाएगा, मर्दों को नहीं दिया जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये तो कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है कि आप सिर्फ औरत को देंगे, एक गैर मुस्लिम मर्द और उसके चारों तरफ मुसलमान।
सोच करीब बोलने में खराब, रमजान का महीना है, इस तरह की बात क्यों की जाए, मुबारक महीना चल जाए। और कम और बेश हर घर, यानी हम मुसीबत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सूद क्यों लेते हैं हम, वो बंधन लोन क्यों ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ काम है जो पड़ा हुआ है और हमारी आमदनी उतनी नहीं है तो उस काम को हम कर सकें। तो होता क्या है, मान लीजिए कि इस घर का एक आदमी मालिक है, मसलन उसकी आमदनी इतनी है, उसके बाप दादा ने घर बना दिया, आमदनी इतनी है कि बेचारा खा सकता है, इसे बच नहीं सकता। अब उसको परेशानी, मेरे बाल बच्चे हो गए, एक ही रूम है, उसी में किचन भी है, उसी बाथरूम भी है, तो उसको कोई दिमाग देगा बगल से चल कर आने वाला, जो जिसका ताल्लुक दिन से नहीं है वही आपको दिमाग देगा। बोलेगा घबराने की क्या बात है, भाभी को भेज दीजिए, हम लोन पास सेंशन करवा देते हैं, पास हो जाएगा, लेकर वो सामने वाला बना लेंगी और बाकी हर हफ्ता देना, कोई टेंशन नहीं है। बोले हाँ, तो उतना चल दिमाग दिया, मदद नहीं किया। लेकिन उसने उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास जो कुछ आप रख लीजिए, आप बनाइए, आपको जब होगा तो दीजिएगा, इतना तो भरोसा रखना चाहिए था। गलत चीजों की तरफ शैतान चल के आएगा आपके पास, और बहकाने वाला कोई जुआरी शराबी नहीं आएगा, वो टोपी दाढ़ी ही में आएगा। ये भी याद रखें, ये भी हमारे मिजाज में बना हुआ कि नहीं, कोई शराबी हो, कोई जुआरी हो, कोई बदमाश हो, कोई गुंडा हो, वही बहकाता है। क्यों? टोपी दाढ़ी वाला नहीं बहका सकते हैं, वो भी बहका सकते हैं। वो परख हमारी होनी चाहिए ओरिजिनल और डुप्लीकेट की, हमारे अंदर वो इल्म होना चाहिए। कोई टोपी वाले जाकर कहते करे बंधन लोन ले लीजिए, क्या है, दुनिया तो बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, ये मुल्लाओं का क्या है, बड़े बड़े फतवे दे देते हैं, उन्हीं से मांगो तो नहीं देंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप किसी को खैर का हुक्म दे, भलाई का हुक्म दे, तो इसका मतलब कि आप ही करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुसलमान बनाया, साहबा ने शर्त रख दिया कि आप ही मस्जिद नबी हमको लेके जाइएगा, आप ही लड़िएगा, आप ही जिहाद कीजिएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद के बारे में बयान कर रहा है कि सूद के दलदल में हम लोग इतने फंस चुके हैं कि अगर कोई बचाने जा भी रहा है तो भी डूब जाए। उसकी मिसाल है कि कोई दलदल से निकालने के लिए कोई जा रहा है, कोई आदमी रस्सी के लिए या किसी लकड़ी के लिए, तो वो भी उसको खींच ले रहा है, इतना दलदल में हम लोग धंसे हुए हैं। अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना याकुलून रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, ला यकुमून इल्ला कमा यकुमुल लज़ी तखब्बतु शैतान, वो नहीं खड़ा होंगे मगर ये कि शैतान ने उसको छूकर खप्ती बना दिया हो। खिप्ती मतलब कब्र से शैतान की तरह उठेंगे, शैतान के रास्ते पे चलते उठेंगे, शैतान को छू कर मस करके इतना कमजोर बना दिया, लागर बना दिया है कि वो अब चलने फिरने के लायक नहीं है, कमजोर हो गए ईमानी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। ज़ालिका भी अन्नहुम कालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। अब देखिए, आप तो कहने जाएंगे लोगों से यार भाई सूद वगैरह मत लीजिए, ये गलत बात है, तो कहेंगे वो इसलिए कि इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, तिजारत तो सूद की तरह है, वो ही आपको समझा देंगे। अरे भाई, अब सूद का है, कहाँ सूद है? हम बैंक को पैसा दिए, वो मेरा पैसा से तिजारत कर रहा है, फायदा उठा रहा है, तो हमको नहीं देगा फायदा? यही न दलील दी जाती है कि हम बैंक में पैसा रख रहे हैं, हम तो उस पर एहसान कर रहे हैं। वो मेरे पैसे से बैंक तिजारत कर रहा है, यानी बिजनेस कर रहा है, तो फायदा वो कमाए, हमारे पैसे से कमाएगा, फायदा हमको देगा नहीं, वो तो तिजारत है। ये वो मिसालें हैं जो अकल और फहम में तो नहीं आती। मेरा ये सामान मान लीजिए पैसा है, मैं आप लोगों से कहूँ कि इसको 1 महीना रखिए, 1 महीने बाद मैं ले जाऊंगा, आपने कहा ठीक है इमाम साहब दीजिए, हम रख लेंगे। आपने रखा, बड़ी हिफाजत से रखा, आराम से रखा, अच्छे ढंग से रखा, उसके बाद 1 महीने के बाद मैं आया, तो मैं कहूँगा भाई मेरा सामान दीजिए, तो आप उठा के मेरा सामान दे देंगे। मैं कहूँगा 1 महीना आप इसको चलाए होंगे, 2 मोबाइल दीजिए। 1 महीना आपके पास था, हमको 2 चाहिए, 1 महीना से आप रखे हुए हैं, तो आपकी अकल में बता रही है। बैंक को तो हमको उल्टा पैसा देना चाहिए ना, कि आप मेरे पैसे को संभाल के रख रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, इतना कौन हिफाजत करेगा आज के जमाने में? भाई आपका क्या ऊपर से हो रहा, ले लीजिए। ये असल मिसाल साबित होगी, जो हमारी हेल्प करेगा उसी से हम उल्टा मांगेंगे, एक पैसा दो, या उसको हम देंगे। लेकिन यहाँ क्या उल्टा पुल्टा दलील जाती, जो यहाँ कहा गया है, ये इसलिए कि कालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, बै जो है, बै मतलब कहते हैं तिजारत, सूद की तरह है, यानी सूद करे या तिजारत सब एक ही चीज है, तिजारती है। अल्लाह ने आगे कहा अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को, व हर्रम रिबा, सूद को हराम किया है। अल्लाह ने कहा नहीं, तिजारत और सूद में जमीन आसमान का फर्क है। तिजारत में आपको घाटा भी हो सकता है कि नहीं? कि सिर्फ फायदा ही होगा? सूद में घाटा होता है? कभी नहीं होगा। हम 10 दिए तो 12 ही लेंगे, चाहे जो हो जाए, 9 नहीं लेंगे, 8 नहीं ले सकते। लेकिन तिजारत में कभी आपका बिजनेस अच्छा भी चल सकता है, कभी डाउन भी हो सकता है। अप डाउन ये तिजारत में है, लेकिन सूद में नहीं है। इसलिए अल्लाह ने कहा अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा। सूद का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी इंशाअल्लाह तो तकरीर किया जाएगा, उसका भी एक उन्वान कभी मौका देखकर रखा जाएगा। लेकिन कुछ बुनियादी बातें मैं बताता चलूं जो हम नहीं जानते कि ये भी सूद है, बता देते हैं। जैसे कंट्रोल का हमको चावल मिलता है, जो हम लोग उठाते हैं राशन दुकान से,
वो चावल बहुत कम ही लोग खाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो हम लोग क्या करते हैं, चावल बेचकर दूसरा चावल ले लेते हैं, ये भी सूद है, ये भी सूद है। कंट्रोल का चावल हमको 10 किलो मिला, दुकान में गए तो उसका दाम लगा रहा है 20 रुपए किलो के हिसाब से 200, तो बोल रहा है कि मिनी कट 40 रुपए किलो है, 5 किलो दे दीजिए, कम हो गया ना वजन, सूद है। 10 किलो दे रहे हैं, 10 ही किलो दीजिए। उसका तरीका क्या सूद से बचने का, पहले उसको आप बेच के पैसा हाथ में लीजिए, भाई हमको बेचना है चावल, बेच दिए, 10 किलो है, 20 रुपए के हिसाब से आपको 200 मिल गया, आप बोलिए हमको 5 किलो मिनी कट चावल दीजिए। समझ में आ रहा है बात, ये भी सूद है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। जीन्स नहीं बदलना चाहिए, चावल के बदले आटा भी नहीं ले सकते, चावल ले लीजिए, आटा दीजिए, जो चीज दे रहे हैं वही चीज हमको लेना है। एक चीज आमतौर पे शादी ब्याह में हम लोग अंगूठी वगैरह बनाने जाते हैं सुनार के यहाँ, कहते हैं ना, इसके बारे में समझ लीजिए। सुनार के यहाँ गए हम, तो एक रिंग हमको लेना है, शादी में किसी को देना या आपने ले लेना है, तो रिंग का दाम बता दिया 5,000 रुपया, वजन करके बताया कि आपका 5,000 हो रहा है, तो हम उसको 2,000 देकर चले आए कि 1,000 करके आपको दे देंगे या 500 करके दे देंगे, ये भी सूद है, ये भी सूद है। सब मुलविस है, किसी न किसी तरीके से हम मुलविस है, इसीलिए सूद की शक्लों को पहचानना जरूरी है। हमें लग रहा है कि हम उधार लेकर आए हैं, हमें क्या लग रहा है कि हम तो उधार लेके आए हैं, नहीं उधार नहीं हुआ, ये उधार नहीं हुआ, ये सूद है। कैश पैसा से हमको जेवरात खरीदना है, जितनी कीमत उतना पैसा दे देना है। जेवरात के मामलात में दीगर चीजों में हम उधार ले सकते हैं, आटे वाले के पास गए, भैया 1 महीना आप आटा दीजिए, आपको तनख्वाह मिलेगा, हम दे देंगे, वो ठीक है। जेवरात के मामलात में हमने जब 5,000 का रिंग 2,000 दे के ले लिया, अब हर महीने या हर हफ्ते 500 दे रहे, सब सूद है, सूद में शामिल है। तो इंशाल्लाह इस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस है, कई तरह की शक्लें इस पर बयान की। बहरहाल दो चीज़ आपके सामने बयान की गई, ये हर घर का हाल है, इससे अपनी औरतों को रोकने की जरूरत है कि आपके पास पैसा है तो जाकर नगद खरीद के आइए, पैसा है नगद। एक चीज़ और है, सुनार दुकान में पुराना सोना देते हैं, नया सोना लेते हैं, दाम कम हो जाता है, ये भी सूद है। जितनी वजन पुराने सोने की उतनी वजन नए सोने की होनी चाहिए, तो ठीक है। होता क्या है, भाई आपका पुराना सोना है, आपका 4,000 हो रहा है, ये सामान 5,000 का, 1,000 का आपको देना होगा, ये सूद है। जीन्स बदल रहा है, वजन बदल के नहीं बदल, उसको क्या कीजिए, पुराने सोने को पहले बेच लीजिए, पैसा ले लीजिए, अब जाके नया खरीद लीजिए, तरीका होता है हमारे पास। इन सब चीजों में खासकर हमारे घर की औरतें मुलविस हैं, उनको इन चीजों से तौबा करने की जरूरत है। आगे अल्लाह ने बयान किया, फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही, जिसके पास उसके रब की नसीहत आ पहुंची कि देखो ये सूद है, वो जान गया ये सूद है, ये सूद है, ये सूद है। जिसके पास उसके रब की नसीहत पहुंच चुकी, फंतहा, वो उससे रुक गया, फलहु मा सलफ, तो उसके लिए वो सारे नेकियां जो पीछे बयान की गई है, फलहु अजरुन इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो भी नेकियां पीछे बयान किया ना पिछली आयत में, कि जो सदका खैरात करेंगे, सूद से बचेंगे, उनके लिए अज्र है, फलहु मा सलफ, जो पीछे गुजर चुका है वो चीजें उनको मिलेंगी, वो अज्र मिलेगा। वो अम्रुहु इलल्लाह, सिर्फ अज्र ही नहीं मिलेगा, उसका मामला अल्लाह के पास चला गया, अल्लाह उससे भी बड़ा चढ़ा कर देगा। वमन आदा, आदा या उदू का माना होता है लौटना। एक आदमी सूद के मामला पे फंसा हुआ था, आप लोगों ने उसको इस्लाह की, उसको पता चल गया, उसने तौबा कर लिया कि भाई आपने मेरी आंखें खोल दी, आप लोगों को शुक्रिया, सूद का काम छोड़ के वो अल्लाह के रास्ते में चला आया, सूदी कारोबार छोड़ दिया, तो अल्लाह उसे गुनाह माफ कर देगा। पिछले सूद के काम किए हैं, अल्लाह उसको माफ कर देगा। आने के बाद फिर लौट गया, उसे देखा था उसमें तो बड़ा फायदा हो रहा था कि कहाँ से हम हक पर आगे के एक दाने के लिए तरस रहे हैं। वमन आदा, और जो लौटने के बाद फिर वापस चला जाए, उलाए का साहबुन्नार, यही वो लोग हैं जो जहन्नम वाले हैं, अल्लाह ने उनको जहन्नमी कहा है, हुम फिहा खालिदून, और ये जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। ये आज तक का दर्स आयत नंबर 275 मुकम्मल हो गया। इसके ताल्लुक से कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। साहब बोल रहे जो ईएमआई में गाड़ी या मोबाइल लेता है वो कैसा है? उसमें देखना होगा कि ईएमआई में, देखिए जरूरी नहीं कि ईएमआई हरामी हो, पर इसको समझ लीजिए। अच्छा रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, हाँ रिपीट करते। सवाल ये कि जैसे ईएमआई पर कभी गाड़ी भी लेते हैं, कुछ सामान भी लेते हैं, आजकल बहुत सी चीजें, वॉशिंग मशीन वगैरह भी सब निकल गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एसी ईएमआई पर, या गाड़ी वगैरह, ये लेना कैसा है। उसमें ये देखना होगा कि जैसे आजकल नेट का जमाना है, तो हम कंपनी से भी रब्ता कर सकते हैं कि फला चीज हम लेना चाह रहे हैं, आपके यहाँ इस प्रोडक्ट की क्या कीमत है, जीएसटी वगैरह लगा के। तो मतलब उसने कहा कि 500 रुपया दाम है, कीमत है,
आपको ईएमआई में भी 500 ही देना पड़ रहा है तो जायज है, आप ले सकते हैं। लेकिन आपको ईएमआई में 510 हो गए, 1 ही रुपया बढ़ गया, 10 छोड़ दीजिए, तो वो सूद हो गया, असल रकम से बढ़ गया तो सूद हो गया, वो लेना जायज नहीं, वो हराम है। तो जेवर में ये एप्लीकेबल नहीं होगा? जेवर में भी तो अगर उतना ही दे रहे हैं हम धीरे धीरे करके, तो भी अपने आप जैसे बताएं इससे पहले में, जैसे कोई जेवर अगर लिए हैं सपोज 500 रुपए का, तो 200 रुपए उसको दे के 300 रुपए का बाद में अगर फिर 10 रुपए का 20-20 रुपए करके दे रहे हैं, उतना ही रकम दे रहे हैं, लेकिन जेवर में एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं, जेवर में एप्लीकेबल नहीं होगा, मैंने बताया ना कि जेवर के मामला अलग है। आपको जेवर नगद खरीदना है, कैश पैसे में या जो भी ट्रांजेक्शन करके जो कीमत है फौरन उसको अदा कर देना है, तो सूद नहीं होगा। उधार बाकी में लेकर आ गए, उसको उधार नहीं कहा जाएगा, ये सूद है। इसकी बड़ी हिकमतें जो हमें आपको समझ में नहीं आ रही है, कभी उस पर टॉपिक की बात चलेगी तो तब समझ में आएगी। अभी जैसे जेवरी के बारे में बता दे रहा हूँ, ट्रेन का भी कानून आया हुआ है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से राजधानी से हावड़ा जा रहे हैं, 735 रुपये का किराया है, कल आपका टिकट अगले हफ्ते का है और रेल मिनिस्ट्री का कल बजट पेश हो गया और किराया बढ़ गया, आपका टिकट में आपका वही फेयर लिखा हुआ है जो आपने कटाया था। जैसे ही आप ट्रेन में उठेंगे, टीटी आपके पास रसीद लेकर आ जाएगा कि देखिए ये दाम बढ़ चुका है जी, सही है कि नहीं ये चीज? देखिए किराया आपने ठीक ही कटाया था, उस टाइम इतना था, आप चाहे तो फाइट कर सकते कि नहीं हमको पहले क्यों नहीं पता है कि हम लीडर थे, हम डिसीजन लेते कि नहीं हमको इतना किराया नहीं देना है, आप जबरदस्ती कैसे ले सकते, लेकिन आपको देना होगा वरना आपको फाइन भरना होगा, आपको देना ही होगा, और जितना पैसा आप देंगे उसकी रसीद काट के टीटी आपको दे देगा, तो आपका तो असर पैसा से पैसा बढ़ गया, आप सच सच पर है और हक पर है। जेवर का वही मामला था, जो जेवर हमको दे रहा है सुनार, वो किस रुपए में खरीद रही है हम नहीं जानते, हमको नहीं मालूम, लेकिन उसको मालूम है, उसको मालूम है। तो जो पैसा हमसे ले रहा है उसे तो पैसा उसी चीज में खर्च कर सूद वगैरह में जो घटता बढ़ता रहा है आए दिन, और जेवर का मामला ये है कि डेली घटता बढ़ता रहता है रेट उसका, इसीलिए उसको नकद में खरीदना है। और एक और सवाल ये है इमाम साहब कि जैसे कि अभी रमजान का महीना भी चल रहा है, तो एक बार उसको तफसील से बयान कर देते ना कि बहुत से लोग ज़कात और फित्र वगैरह निकालते हैं, तो अपने करीबों में खासकर कैसे कैसे देना, रिश्तेदारों में, मतलब उसकी अहमियत को थोड़ा बता देते हैं। ज़कात और फितरा का मसला, जैसे सवाल हो रहा है कि ज़कात और फितरे के मसाइल जरा सा इसको रिपीट कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत से लोग ज़कात निकालते हैं इस महीने के अंदर, तो उसके क्या देने के मामला हैं और फितरा का क्या मसाइल हैं। सबसे पहले देखिए ज़कात का मसला समझते हैं, तो ज़कात हर उस साहिब इस्तात पर फर्ज है जिसके पास एक माल जो है, जिसकी मुआयना मुद्दत मुकर्रर की गई, मुआयना मुकर्रर है, उस माल निसाब को पहुंचे, एक निसाब मुकर्रर किया गया है। जैसे 85 ग्राम सोना या उसके मिसिल पैसा। अभी सुनार बता सकता है कि आज का रेट क्या है 85 ग्राम सोने का, 85 ग्राम सोना हो या उसके बराबर पैसा। अब मिसाल से समझ लीजिए कि 85 ग्राम सोने का दाम पड़ रहा है 1 लाख, मिसाल के तौर पे, तो 1 लाख रुपया हो किसी के पास या 85 ग्राम सोना हो, तो उस पर ज़कात अभी फर्ज नहीं हुआ। अब वो चीजें 1 साल तक उसके पास रहे, 2 चीजें ज़कात के लिए जरूरी है, एक ये कि माल निसाब को पहुंचे और दूसरा ये कि उस पर 1 साल का वक्त गुजरे। 1 लाख रुपया 11 महीने में से 2000 रुपया कम हो गया, 98,000 हो गया, ज़कात नहीं दे रहा है। फिर जब 1 लाख होगा फिर वहां से 1 साल, समझ गया? यानी 1 साल तक घटे नहीं, वो मुद्दत से हटे नहीं, अपनी जगह ना छोड़े, तो वो ज़कात का मसला है। ज़कात निकालने के बाद जो लोग ज़कात के मुस्तहिकीन हैं, जैसे ज़कात के अभी के ज़माने में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक मदारिस इस्लामिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दीनी तालीम की, जो आजकल दिन ब दिन खत्म होते चला जा रहा है। ये जो मांगने वाले हैं ये हर साल पैदा हो जाते हैं मांगने के लिए, आप कितना भी उसका खात्मा करें ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन असल चीज़ जो काम साल भर हो रहा है, जैसे आप देखेंगे बहुत से नौजवानों ने ग्रुप बना लिया है, इफ्तार किट्स, तो शहरी किट्स, तो ईद किट्स बोलकर फोटोशूट वगैरह सब हो रहा है। ये इफ्तार किट महीने के 30 दिन लगा रहे हैं दस्तरखान पे, और मदरसे इस्लामी साल भर दस्तरखान लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये भी समझे। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा हकदार मदारिस इस्लामिया है, और गवर्नमेंट की गलत नजर भी है उसके ऊपर, किसी तरीके से बंद कर दिया जाए तो हम उसको मजबूत करें ताकि दीनी उलूम हुफ़ाज़ और उलमा बड़ी तादाद में जनरेट हो, पैदा होते रहें और पूरी दुनिया में, देश में, मुल्क में आगे भी काम करते रहें। अब रहा सवाल कि अपने लोगों में अगर कोई पड़ोसी है
जो उस लायक है ज़कात का पैसा उसको दिया जाए, बहुत गरीब है। उसके कुछ बयानात हुए हैं सूरह तौबा में है कि किस 6 तरह के लोग हैं जिनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। उसमें एक वो भी है, याद रखें कि कोई कर्ज में डूबा हुआ है तो उसको ज़कात का रकम देकर उसका कर्ज अदा किया जा सकता है। ये चीज़ में क्या होता है कि कर्ज लेने वाला थोड़ा सा वो उसको खराब लगता है, ज़कात और हम लोग कभी ज़कात नहीं खाएं, ये बात नहीं होनी चाहिए, बेकार की बात है। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि आए एक मुसलमान कर्ज की वजह से दिन ब दिन ज़हनी परेशानी में है, टेंशन में है, आए दिन दरवाजे पर दस्तक कर्जदार दे रहा है, तो क्या करें? कर्ज जिसे दिया है तो ज़कात का रकम उसको दे दिया जाए। जो जानता है आस पड़ोस में रहने वाला, मिलने जुलने वाला, भाई आपका कितना कर्ज है? 50,000 लीजिए, हम 5 लाख निकालें, 50,000 रुपये आप लीजिए, कर्ज अदा कर दीजिए। ये भी है इस चीज़ में ज़कात की रकम। और बाकी जो आस पड़ोस में अपने खासकर अपने रिश्तेदारों में तलाश करना है, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में तलाश करना है जो इस लायक है, उसको मदद करना। सिर्फ उसको महदूद नहीं करना है कि ज़काती की रकम देना है, साल भर उसको देना है, ये भी आता है, साल भर, यहाँ तक कि वो मजबूत हो जाए। अब रहा सवाल फितरे का। ज़कात में बहुत सारी चीजें हैं, खेती बाड़ी में क्या ज़कात होगा, सोने चांदी में क्या होगा, हीरे पर ज़कात नहीं, डायमंड पे ज़कात नहीं। कितना भी डायमंड आप खरीद ले, 25 साल 10 साल रखिए, उस पर ज़कात नहीं। ठीक है, ये मोटी चीजें मैंने बता दिया, क्योंकि लोग बोलेंगे कि जब सोने चांदी पे है तो हीरा भी तो उससे महंगा आता है, शायद महंगा आता है ना गोल्ड वगैरह से, तो नहीं, उस पर ज़कात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह कुछ सबूत नहीं है कि हीरे के ऊपर, हीरे मोती के ऊपर ज़कात, तो वो जितना भी आप रख सकते हो उस पर ज़कात नहीं है। सोना 85 ग्राम हो और चांदी 595 ग्राम यानी 600 ग्राम एक साल से हो, ठीक है, तो उस पर ज़कात है। बकरियों पर ज़कात है, 40 बकरी हो तो एक बकरी ज़कात है, 40 पर एक, समझा रहे? बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। फितरे का जहाँ तक मामला है कि देखिए अभी से ही हमारे दरवाजे पर बहुत सी बेवा औरतें क्या मांगने वालों की एक लाइन लगी हुई है। देखिए ज़कात और फितरा की रकम ये कौम को मजबूत करने के अल्लाह तबारक व तआला ने दिया हम लोगों को, इससे हमारी कौम मजबूत हो, लेकिन पैसा गलत जगह चला जाता है। पैसा कहाँ जा रहा है? गलत जगह पर। जैसे औरतों को भी, बात ऐसी औरतें जो मुसलमानी नहीं है वो नकाब वगैरह लगा के आ जाती है बच्चे गोद में लेकर, मामला ये होता है कि कोई कहेगा कि अपना नकाब खोलिए, तो बिल्कुल उसूल के खिलाफ बात है, कहना भी दुरुस्त नहीं है, तो आदमी कुछ दे देता है। तो आप दे, बिल्कुल मदद करने को नहीं रोक रहा है, लेकिन सही जगह पर दे ताकि सही जगह पहुंच जाए और उससे कुछ रिजल्ट भी आए। हर साल दे रहे, मामला वही रह रहा है, कुछ तब्दीली नहीं आ रही, बात समझ आ रही है। और फितरा निकालने का सही वक्त है ईद की चांद नजर आ जाने के बाद। ये भी एक हैरानी होगी सुनकर कि अब तक तो हम 20 रमजान से निकाल देते थे और कुछ खुदरा करा के हमारी औरतें जो हिंदुस्तानी माहौल है वो रखती थी, खुदरा समझ में आ रहा है ना, चिल्लर, कोई आया 2 रुपया 10 5 रुपये करते करते वो बांटती थी। भाई हमको, बूढ़ी औरत है, माँ है, तो बेटे से कह देगी हमको 150 रुपया खुदरा करा के दे देना, हमको 5 रुपया दे देना, बाकी तुम जो करना करते रहो। तो फितरा का जहाँ तक मामला है, सबसे पहले फितरा निकालने का सही वक्त ईद की चांद नजर आने के बाद है। फितरा क्यों निकाला जाता है कि रोजेदार के रोजे में जो खामियां हुई है, जो कोताहियां हुई है, इसके जरिए से अल्लाह उस चीजों को भर देता है। कितना रहीम और करीम है हमारा रब कि रोजे में जो गलतियां हमसे हो रही हैं, जबकि शैतान तो जकड़ दिया गया है, शैतान तो है नहीं बहकाने वाला। अब अगर कोई कह रहा है कि शैतान ने बहका दिया तो झूठ कह रहा है। जैसी रमजान की पहली रात आती है, अल्लाह ताला सर्कस जिन्नात शैतान को जंजीरों में जकड़ देता है, तो बहकाने वाला शैतान तो अब नहीं है। इसके बावजूद भी अगर हम गलती गुनाह कर रहे हैं तो हम झूठ कह रहे हैं कि शैतान बहका दिया, ये हमारी अपनी गलती है। क्योंकि शायद ने कहा है कि हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, यही बतलाने के लिए रमजान आता है, यही बतलाने के लिए रमजान आता है कि हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, इंसान भी होता है गुनाह के पीछे। तो फितरा निकालने का सबसे सही तरीका है ईद की चांद नजर आ जाए तो फितरा निकालें। फितरा पैसा नहीं निकाल सकते लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पैसे का रिवाज था, रुपया पैसे का, वो दिरहम दिनार चलते थे उस वक्त, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी नहीं निकाला, ना सहाबा को हुक्म दिया। फितरा अनाज निकाल सकते हैं, जो अनाज खाते हैं 2 किलो 600 ग्राम। एक आदमी जो खाता है, बहुत से लोग बोलते हैं गेहूँ, तो आप गेहूँ खाते हैं? हम गेहूँ खाते हैं? आटा भी नहीं खाते, रोटी खाते हैं। तो गेहूँ तो कंट्रोल में फ्री में मिल रहा है, लेकिन जो चीज ज्यादा हम इस्तेमाल करते, कोई चावल इस्तेमाल करता है, और आजकल चावल, अच्छी चावल तो 40 के ऊपर ही है, या 34-35 से शुरुआत है। उसी हिसाब से 2 किलो 700 ग्राम चावल निकाल दें। ये भी एक सवाल आता है कि इमाम साहब कोई लेता नहीं है, ऐसी बात नहीं, आप हमको दे दीजिए, मिलान कर देंगे, मारा पीटी हो जाएगा लेने के लिए कि मस्जिद कुबा में अनाज बढ़ रहा है, अनाज कम पड़ जाएगा, लाइन लग जाएगी, टोकन कम पड़ जाएगी। तो हमें हर वो काम सुन्नत नबी के मुताबिक करना है जो अल्लाह के नबी ने किया, तभी हम उसकी कबूलियत की उम्मीद रख सकते हैं। नबी के तरीके के खिलाफ करेंगे तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि क्या पता कबूल होगा भी कि नहीं होगा।
तो फितरा निकालने का सही तरीका क्या है? ईद की चांद नजर आ जाने के बाद। बाद सहाबा से ये भी साबित है कि ईद से 2 दिन पहले यानी 28 रमजान को निकालते थे। तो इसको भी अगर हम मान लेते चले 28 रमजान, लेकिन अनाज निकाले। जाहिर सी बात है, हम अच्छा चावल खाते तो कौन फकीर नहीं लेगा? 50 रुपए किलो चावल कौन नहीं लेगा बताइए? कोई है जो नहीं लेगा? सब लोग जो है उसको लेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जितनी नफ्स है, जितनी जान है घर में, सबके ऊपर फितरा है। एक बच्चा ईद से एक दिन पहले पैदा हो गया, उसका भी फितरा है। ठीक है, ये समझ सकते हैं कि एक मेंबरशिप हम दे रहे हैं अल्लाह को हर साल, ये भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और अच्छी चीज फितरा में देना है। उस जमाने में सहाबा इकराम जौ, पनीर, बहुत कुछ चीज जो खाते थे उसको निकालते थे। तो हमें से जो घर में 5 आदमी है और मान लीजिए 40 रुपए करके चावल खा रहे हैं, तो 2.5 किलो का 100 रुपया हो गया, तो 500 हो गया। रकम नहीं निकालना, ये हमेशा सुन्नत को फॉलो करें कि अनाज को निकालना है। और इस तरह के लोगों को पहले सेट कर लीजिए, कौन हकदार है, उनको कह दीजिएगा कि हम आपको पहुंचा देंगे, ठीक है, या आप आके ले जाइएगा अगर हम नहीं रहेंगे तो। ऐसा नहीं है कि लेने वाले नहीं है, क्योंकि हम अच्छी चीज खाते हैं, कंट्रोल में चावल नहीं खाते, तो वो चीज कौन नहीं लेगा? कल हमारे एक मांगने वाली आई, उसका कागज पूरा फटा हुआ था, डॉक्टर का बलतोड़िया से पूरा फटा हुआ है, 2 महीना पहले का बिल है। हमने कहा पैसा मत लीजिए, आपका दवा खरीदा देते हैं, बस 12 बज गया उसका। तो ये सब गलत बात है, हम जांच पड़ताल करके दें। एक लास्ट सवाल ये है कि जैसे हम लोग ज़कात या फिर माल देते हैं, तो अभी मौसम में हुआ है किसी को 20, किसी को 30 रुपया, तो उससे मतलब किस तरीके से दिया जाए ताकि उसकी जो खत्म किया जाए उसको? तो आपके सवाल के हिसाब से ये भी सवाल तो पहले हुआ था शायद दर्स में, कि जो ज़कात का रकम है 20 रुपया 30 रुपया देते देते समझ में नहीं आता है, बढ़ भी जाता है और किसी की जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती है, तो आखिर उसका तरीका कार क्या होना चाहिए? तो मैंने उस वक्त भी जवाब दिया था, अगर रिकॉर्डिंग में होगा, कि हम हर चीज, जैसे ये दर्स कराने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए कम्युनिटी बना ले बैतुल माल बोलकर। क्या मजा है, ये होना चाहिए बैतुल माल का निजाम। हर खलीफा राशि उमर फारूक के बाद, उमर फारूक के जमाने से शुरू हुआ था बैतुल माल। लोग अपनी ज़कात सदकात की रकम वहाँ जमा करते थे और वहां से तकसीम किया जाता था। एक अच्छी कोशिश की गई थी। माशाल्लाह आप लोग भी पढ़े लिखे समझदार है और अकाउंट का भी नॉलेज रखते हैं। आप लोग कम से कम सबके ठेका तो नहीं ले सकते, अपने आप जो ग्रुप पे तो ले सकते हैं कि भाई ज़कात की रकम यहाँ पे रखा जाए और एक लिस्टेड किया जाए, तो सही तौर पे ज़कात पहुंचे। जो आपका सवाल है उससे आप भी मुतमईन हो जाएंगे, आप ज़कात निकालें, आपको भी इत्मीनान हो जाएगा कि सही जगह पहुंच गया। बात सही है, किसी को 20, 10, 30 देगा पता ही नहीं चलता और कोई नतीजा रिजल्ट नहीं आता। सवाल ये है, भूखमरी गरीबी वैसी और बढ़ती चली जा रही है। तो ज़कात का निज़ाम देखिए, खासकर उमर फारूक रजी अल्लाह के जमाने में, और एक और नाम बता दे, उमर बिन अब्दुल अजीज के दौरे खिलाफत में इस कदर बैतुल माल का निज़ाम था कि ऐलान किया जाता था कि आकर ले जाए, ज़कात का रकम कोई लेने वाला नहीं। बोला तो देंगे, चाहिए तो बोलिए पहुंचा दे। कैसे सिस्टम उन्होंने चलाया, कैसे ज़कात की रकम को बांटा, तकसीम किया, इस सब खुशहाल हो गए। तो वैसी एक्टिविटी हम लोगों की जरूरत है। हम लोगों ने बहुत इदारा बना लिया है, बैतुल माल कहकर, यतीम खाना कहकर, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप निचले सतह से शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसमें बरकत देगा, खैर होगा और सही तौर पे सबको रकम पहुंच जाएगा। जी, दुकानदार जो होता है जिसका माल रहता है उस पर ज़कात किस तरह वाजिब है? इस तरह कोई दुकानदार को सामान बेच रहा है, उसकी किस तरह ज़कात वाजिब है? ज़कात दुकानदारी पे नहीं है। ज़कात देखना, जैसे खेत खलियान पर है, उस पे जो अनाज उग रहा है उसकी कटाई पर है, उसका 20% निकालना हो ज़कात। इसी तरीके से माल दौलत पर ज़कात है, सोना चांदी पर है, भेड़ बकरी पर है, सबकी अलग अलग कंडीशन है सबकी। दुकानदार जो माल बेच रहा है उगा नहीं रहा है, तो बिजनेस कर रहा है, तिजारत कर रहा है, उसका अलग ज़कात है, उसका अलग तरीका है, सबका अलग अलग। ये बहुत लंबा चौड़ा ये जो है ना बहस है। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है दुआ के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, हमारी दुआ कबूल फरमा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए। आमीन। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़कात